कल शाम 5:30 बजे इंदिरा चौक मेरठ से हम चले थे पंजाब के लिए। लुधियाना भी हम पहुँचे हैं। लुधियाना जामे पहुँचने के बाद रात को क़याम किया। अब सुबह को उठने के बाद सबसे पहले हमने मुफ्ती उस्मान साहब से मुलाकात की। मुफ्ती उस्मान साहब से काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई। उनके मशवरे के मुताबिक अब हम पंजाब के बजाय जम्मू की तरफ जाना तय हुआ है, तो इंशाल्लाह यहाँ से हम जम्मू के लिए रवाना होंगे। मुफ्ती उस्मान साहब ने बताया कि वहाँ अभी लोग कम पहुँचे हैं, मदद भी कम पहुँची है, वहाँ मुतासरीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अब हम जम्मू के लिए रवाना होंगे। जम्मू के लिए जाते हुए हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है बीच में पड़ा, जिसको हमने क्रॉस किया। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर पार करने के बाद अब हम यहाँ से जम्मू के स्टेट में, जम्मू स्टेट में दाखिल हो गए हैं। अभी यहाँ से हालांकि जम्मू काफ़ी दूर है, लगभग 200 सिलसिला ये किलोमीटर दूर है। पंजाब की बाढ़ से शुरू हुआ था। पंजाब में जब बाढ़ आई तो काफ़ी लोगों ने वहाँ बढ़ चढ़ कर मदद की। फिर बाद में जैसे खबर आई, पता चला कि जम्मू में भी बहुत भारी तबाही आई है। तो आज हमारे साथी सोशल जस्टिस फाउंडेशन की जानिब से तमाम साथी मेरठ से आए हैं। मुफ्ती मुरसलीन साहब हमारे सदर, और ये बच्चे तमाम मेरठ से आए हैं। रियासत अली एडवोकेट साहब, आप मौलाना यहीं के मकामी हैं। कारी आबिद साहब, आप मुफ्ती साहब यहाँ मदरसा देखते हैं। और नदीम अख्तर साहब मवाना से, ये बच्चा भी हमारे साथ मेरठ से आया है। तो मुफ्ती साहब जिस मदरसे का निज़ाम देखते हैं, ये मदरसा भितंडी में मौजूद है। इस मदरसे का नाम है जामिया मरकजुल मारिफ। जामिया मरकजुल मुआरिफ में। रात हमने यहाँ किया, यहाँ रुके। यहाँ इन्होंने हमारा हर तरह से अच्छा ख्याल रखा। और ये मदरसा आप देख रहे हैं साहब, जम्मू में जो बाढ़ आई है उन बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का एक केंद्र जम्मू के अंदर ये मदरसा है, जो कि भितंडी में है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो इसी मदरसे में आइए और मुफ्ती साहब से मिलिएगा। मुफ्ती साहब, बाढ़ से मुतालिक कुछ आप कहना चाहेंगे, जो मदद करने के लिए आ रहे हैं लोग? इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में जो बारिश और मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से लोग उसकी जद में आ गए हैं। तो उसमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जो दरिया के किनारे पर रहते थे, तो उनके मकानात बह गए हैं। दरिया का रुख जो है वो बदल गया, तो उसकी वजह से बस्तियों की बस्तियां तबाह हो गई। बस्तियां एक तबाह हुई हैं। हाँ, एक ये कि मुसलसल बारिश होने की वजह से जो आबादी पहाड़ों पर आबाद जी। रहते थे लोग, वो पहाड़ जो है वो फटना शुरू हो गए। अच्छा। उसकी वजह से उनके घर जो है तो धस गए या कर नीचे आ तो यहाँ लोगों को मदद गए। दरकार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं जी जी और वो ताउन दे रहे हैं। जी जी। और एक जो है वो जिंदा कौम का सबूत पेश कर रहे हैं, जज्बा ईमानी का सबूत पेश कर रहे हैं। और बगैर किसी यहाँ पर मजहबी या मिली तफरीक के हम हर किसी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा रहे हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबको वो बगैर किसी तफरीक के सबको दे रहे हैं। तो तकरीबन 800 से लेकर 900 तक ऐसे लोग हैं जो बेघर हुए हैं। बेघर हुए 800 से 900। तो अब आगे ये मैं कहना चाहूंगा कि खाने पीने का सामान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहुंच चुका है अच्छा यहाँ अच्छा पर। अच्छा। लेकिन अब ज्यादा इस वक्त जो जरूरी बात है वो ये है कि हम इनकी रिहाइशों के बारे में कुछ सोचें जी कि जी। जहाँ ये अपने सर छुपा सके और रह सके। उसके लिए टीन शेड हो या इसी तरीके से टेंट वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आ गए हैं, लेकिन अभी सबके लिए काफी नहीं है। तो टेंट हो या फिर ये कि मुस्तकिल रहने के लिए शेड वगैरह। टेंट मतलब तिरपाल, जैसे हम कहते हैं जबान में, तो तिरपाल की यहाँ जरूरत है। हाँ, तिरपाल तो आ गया बहुत ज्यादा, अच्छा। लेकिन क्योंकि यहाँ सर्दी ज्यादा होती है जी जी। तो तिरपाल से बात बनने वाले नहीं है। वाटर प्रूफ हो, टेंट ऐसा चाहिए कि जो गर्मी सर्दी को रोक सके। हाँ हाँ। जी। हमारे साथी असद गालिब साहब की बहन ने काफी अच्छे कपड़े भेजे हैं हमारी किट्स में, माशाल्लाह काफी अच्छे कपड़े हैं। बहुत से रह भी गए वहाँ भी। इंशाल्लाह फिर कभी मौका लगेगा तो आएंगे। बाकी आप यहाँ लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, सेंट्रलाइज किया हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी इजाजत खैर अल्लाह ताला ही देगा। नदीम भाई की निस्बत से यहाँ आए, मुफ्ती जावेद की निस्बत से आपके। हाँ, अल्लाह ताला चैन से चैन जोड़ता है। बर्दाश्त करके वो हालांकि एक पुराना शेर है, अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जब हम चले थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था जम्मू का जाना है। जम्मू के लिए हमने नदीम भाई से बात की, नदीम भाई ने मुफ्ती जावेद साहब से बात की, जावेद अशरफ साहब ने आपसे हमारे तर्क कराया। तो हमारा सफर भी आसान हुआ। यहाँ जो अमानत है वो अमानत भी पहुंचाना आसान हुआ और उन लोगों के लिए भी रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए ठीक है रियासत भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।